नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल चाल। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे जबरदस्त और सबसे भयंकर अगर कोई भाषण है तो वो यह है जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और संजय सिंह ने दिया है, जहां लाखों लोगों की भीड़ के सामने ही राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए बड़ा दावा किया। वहीं राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि कितनी सीट आएंगी। अखिलेश यादव ने चौथे चरण पर बड़ा दावा किया, लेकिन अखिलेश यादव ने लाखों लोगों की भीड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर जो ताना मारा है, क्या ये बीजेपी वाले लोग भूल पाएंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे? वहीं संजय सिंह ने संविधान को लेकर आरक्षण से लेकर बीजेपी के नारेटिव को 400 पार के नारे तक की पूरी पोल खोल दी। इंडिया गठबंधन के इन नेताओं के इस भाषण से ही पता चलता है कि बीजेपी की कितनी सीट आएंगी। कल कन्नौज में इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा थी। जैसे आप सभी को पता है, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। भाषण शुरू होते ही राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा, आप मेरी गारंटी लिख के ले लो, इस बार नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नरेंद्र मोदी डर गए हैं, वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं, अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूं। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। संविधान ने देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, गरीबों, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिए हैं। ये गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इसे खत्म करना चाहती है। इसलिए हमने ठान लिया है, हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को दुनिया की कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बना दिया। फिर जब कोविड आया तो देश के बेरोजगार युवाओं से कहने लगे, थाली बजाओ, 200 गाड़ी, 250 गाड़ी रोकनी है, 400 गाड़ी रोकनी है, जितनी गाड़ी रोकनी है रोको। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला, मेरी बात लिख के ले लो। ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे। यहाँ पर मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। तो ये बात राहुल गांधी ने खुले मंच पर खुले तौर पे कही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी जोरदार गरजते हुए और बड़ा दावा करते हुए कहा, ये कन्नौज के हमारे लोग इस बार हमें न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि देश की बड़ी जीतों में कन्नौज का नाम शामिल होने जा रहा है। मैंने अपना पहला चुनाव भी कन्नौज से लड़ा था। कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी सरकार के किए गए हैं। ये जो लोग हाईवे पर चलते हैं, उनको पता है कि हाईवे समाजवादियों ने बनवाया है, लेकिन हमने कभी भी हाईवे को धुलवाया नहीं है। वैसे तो चोरों में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। मुझे वो दिन भी याद है जबकि वजह से रडार से दिखाई नहीं दे रहे थे, नाले की गैस से चाय बना रहे थे। ये लोग झूठे हैं। ये लोग हमारे, आपके और संविधान के पीछे पड़े हैं। हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं, जो विकास की सुगंध रुकी है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तो बीजेपी की हार होने में 4 कदम चरण अभी बाकी है। ये चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक वो बहुत नीचे जा चुके हैं। वहीं संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को कम नहीं सुना है। संजय सिंह ने कहा, अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तब बीजेपी वालों ने सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया था। अभी कन्नौज में अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मंदिर गए तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। बीजेपी वाले पिछड़ों और दलित समाज के नेताओं से इतनी नफरत करते हैं। अखिलेश यादव के इस अपमान का बदला वोट से लेना। बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी, चुनाव खत्म करेगी। बीजेपी अगर इस चुनाव को जीत गई तो यह देश का अंतिम चुनाव होगा। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।